आ गए, हैव अ सीट। देखिए हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल कर रहे थे एंड क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, आर्य सवाल सॉल्व कर रहे थे क्लास 9 का। और हमारी गाड़ी जो है कहाँ पे आके रुकी थी, हमारी गाड़ी जो रुकी थी, यस इधर बैठ जाइए आप इधर बैठिए, आप मिडल में आके बैठिए, ठीक है ठीक है। पेन पेपर वाटर बॉटल लेके बैठ जाइए अच्छे से। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। आइए आज का जो टारगेट है सर, समझते हैं प्यार से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना टारगेट है, ठीक है। रेडी, आराम से देखेंगे पहले क्वेश्चन से कैसे डाटा डिराइव करते हैं, ठीक है, डिपिक्ट करते हैं, वो हम आपको सिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आंसर आना तो वो अल्टीमेट गोल होता ही है। आपको कोई भी क्वेश्चन जब बनाओगे तो उसका आंसर मिलेगा ही मिलेगा, नहीं आया समझ में, आंसर मिलेगा, बट वही सिर्फ टारगेट नहीं होता, आपको अप्रोच करना है और सही स्टेप सही प्रोसेस होगा तो रिजल्ट विल डेफिनेटली फॉल इन योर फेवर, है ना, रिजल्ट भी आपके फेवर में होगा। क्लियर है। और एक चीज, जब हम समझा रहे होंगे तो आपको समझना है, समझाने के दरमियान आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है। आइए, बोला जा रहा है कि एक अपने पास आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है। देखिए ये दोनों का मतलब समझाते हैं। आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल है अपने पास, ठीक है, राइट ट्राइंगल। देखिए इसमें आइसोसेलेस है, इसका मतलब क्या, ये ट्राइंगल आइसोसेलेस है, इसका मतलब ट्राइंगल में जो 3 साइड होता है उसमें से 2 साइड ना इक्वल लेंथ का होगा। आइसोसेलेस का मतलब है कि अगर ट्राइंगल के पास 3 साइड्स है, 3 साइड्स में से 2 साइड्स, जो 2 साइड्स है, इसकी जो मेजरमेंट है, इसकी जो लेंथ है, वो इन 2 साइड्स की लेंथ जो है इक्वल है, इक्वल इन लेंथ, ये आइसोसेलेस का मतलब हुआ। और राइट का मतलब हुआ कि एटलीस्ट, एटलीस्ट क्या, अगर एक ट्राइंगल है तो मैक्सिमम जो है ना एक ही एंगल का मेजरमेंट जो है ना 90 डिग्री हो सकता है, एक ही एंगल का। इसमें जो 1 एंगल का, 3 एंगल होता है ना टोटल, 3 एंगल्स में से कोई एक एंगल, 1 एंगल का जो है ना वैल्यू होगा एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा, ठीक है। दैट इज वाई ये राइट। तो जो आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल बन रहा है, अब कंबाइन देखोगे पूरा इकट्ठे इसको, इसका मीनिंग क्या आया, इसका मतलब है कि 2 साइड्स तो इक्वल होगा, 2 साइड्स इक्वल होगा, साथ ही साथ एंड 1 एंगल जो है ना, 1 एंगल की जो वैल्यू होगी सर वो 90 डिग्री होगी। और ये सारे प्रॉपर्टीज को इकट्ठे लेके चलोगे तो वो कौन सा ट्रायंगल बना रहा होगा, राइट आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, ठीक है। अब जो डायग्राम अपने पास फॉर्म हो रहा होगा तो मुझे 2 साइड्स इक्वल भी दिखाने हैं और एक एंगल 90 डिग्री भी दिखाने हैं, है ना। देखिए अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे, अगर इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है जी। तो इसमें क्या होगा कि कहीं हम एक एंगल नहीं दिखा सकते 90 डिग्री, ठीक है। अगर AB और AC दोनों इक्वल लेंथ का है, इक्वल लेंथ का है, आइसोसेलेस है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो ये डायग्राम गलत है। एक ऐसा केस हो सकता है, सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, ठीक है। अच्छे से बना दे रहा हूं, डायग्राम क्लियर होगा तो क्लैरिटी आएगी।
ठीक है जी। ये देखिए ए बी सी, और यहाँ पे देखिए एक एंगल इसका 90 डिग्री बना रहा होगा, है ना, 90 डिग्री बना रहा होगा। और यहाँ पे जो है ये ट्राइंगल ए बी सी, यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी क्या है, आइसोसेलस है, आइसोसेलस है, और राइट है राइट ट्राइंगल, आइसोसेलस राइट ट्राइंगल। आइसोसेलस राइट ट्राइंगल क्यों? क्योंकि इसमें ए बी का लेंथ बी सी का लेंथ ये दोनों बराबर है। इसका मतलब ये वाला आइटम और ये वाला आइटम, मतलब ये साइड ए बी और बी सी साइड दोनों सेम लेंथ का है, तो ये हो गया। और राइट मतलब एक एंगल, वन एंगल का वैल्यू क्या है, 90 डिग्री, ये देखो 90 डिग्री, ठीक है। और ये सब तो आपको पता ही है कि अगर ये आइसोसेलस है तो ये बेस वाला जो इसका बेस ट्रीट करा जाएगा इस बार। तो इसी को आप ऐसे भी रख सकते हो, अगर इसको ऐसे करोगे, इसको टिल्ट करो, ऐसे घुमाओ इसको, इस डायग्राम को ऐसे घुमाओगे ऐसे करके, तो ये जो बेस बन रहा होगा सर, ये बेस ए सी यहाँ आ जाएगा, आएगा, और बी कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा सर, यहाँ पे बी आ जाएगा, और ए बी, और ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा, ठीक है। ये भी है, ये डायग्राम हुआ सर, ठीक है, और ये 90 डिग्री फॉर्म हो रहा होगा। और देखो ये बेस है, आइसोसेलस में क्या होता है, ए बी ये साइड और ये साइड बराबर है, तो सर बेस पे जो एंगल बन रहा होगा वो इक्वल हो जाएगा, ये दोनों एंगल, ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री हो जाएगा सर, ठीक है। और इस केस में स्पेशली इस केस में स्पेशली क्या हो जाएगा, जब 90 डिग्री है तो ये तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो इसका मतलब x प्लस x 90 होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, ये 45 होना चाहिए। ये आप खुद निकल के आ रहा है, आपको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, ये खुद निकल के आएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, ठीक है। तो आइसोसेलस राइट ट्रायंगल का मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स, तो ये जो डायग्राम अपने पास बना सर वो ये बना, और इसी को आप रोटेट कर दोगे तो ये बनेगा, ठीक है। ये डायग्राम सर नहीं बनेगा, क्लियर है, यहाँ तक बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है सर। आइए इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। यस, आई होप कि आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। तो अब क्या बोला जा रहा है, ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स, जो अब अपने पास जो ट्राइंगल ए बी सी जो है आइसोसेलस राइट ट्राइंगल है, इसमें जो है ना इक्वल साइड्स, तो सर इक्वल साइड जो है वो क्या है, यहाँ पे इक्वल साइड्स ए बी है, ए बी और बी सी है, इसी का सर लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। Each of the two equal sides of an isosceles right triangle is 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर, और ये 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर, इसकी वैल्यू आ गई दोनों की, ठीक है। अब देखिए AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप देखो इसको जो सॉल्व करना है, आपको आपसे जो पूछा है ट्राइंगल ABC का एरिया पूछा है आपसे, यही तो क्वेश्चन है सर, एरिया जो निकालना है आपको। देखिए अपने पास दो तरीके से आप एरिया निकाल सकते हो, एक अगर इस फिगर को आप मान के चलोगे ये वाला इसको, तो ये BC जो है यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा किसकी तरह, यहाँ पे BC एक्ट कर रहा होगा सर किसकी तरह, BC एक्ट एज बेस की तरह, और यहाँ पे AB है सर, AB यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा किसकी तरह, हाइट की तरह। जब ये दोनों आपको दिया हुआ है ही, दोनों दिया हुआ है, तो आप यहाँ से एरिया का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते हो क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हो, हाफ इंटू बेस की वैल्यू क्या है सर, BC की वैल्यू BC
BC 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और हाइट की वैल्यू क्या है AB, AB 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1/2 इंटू 10 इंटू 10 CM, ये इंटू में है सर तो CM स्क्वायर हो जाएगा बाहर, 2 से 5 टाइम्स तो 50 CM स्क्वायर, 50 CM स्क्वायर आंसर आया सर। ऑप्शन नंबर बी आंसर क्लिक हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए सर। एक तरीका तो ये है आपके पास, जहां पे ये फार्मूला तब वैलिड है जब आपके पास बेस दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है सर। लॉन्ग प्रोसेस आप एक और मेथड से आप प्रोसीड कर सकते हैं। कैसे? जब अपने को ये दिया हुआ है ए बी और बी सी दिया हुआ है सर, ए सी निकालो आप। राइट एंगल के वजह से यहाँ पे पाइथागोरस सर का जो है ना एक इंपॉर्टेंट थ्योरम लग रहा होगा। वो लग रहा होगा क्या? ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर बराबर होगा हमेशा क्या? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो सर ए सी की वैल्यू कैसे निकलेगी? ए बी की वैल्यू 10 है तो सर 10 CM का स्क्वायर प्लस बी सी है 10 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, 100 CM स्क्वायर। अब जो आएगा 200 CM स्क्वायर, ठीक है सर। ये ए सी स्क्वायर की वैल्यू आया। अब यहां से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? ए सी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो 200 CM स्क्वायर, ठीक है सर। ये वैल्यू आ गया। यहां से आप ए सी की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? 200 देखो 8 5 दूना 10 10√2 CM ए सी की वैल्यू आ गया सर, ठीक है, आ गया। अब अपने पास तीनों साइड दे दिया गया है। जब तीनों साइड दिया हो तो क्या निकाल सकते हो? जब तीनों साइड दिया हो तो हीरोन साहब का फॉर्मूला बैठा सकते हो, यानी हीरोन साहब का फॉर्मूला चिपका सकते हो, ठीक है। एस सेमी पेरीमीटर कैसे निकलता है? तीनों साइड को ऐड कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए 2 से। जब सेमी पेरीमीटर आ गया, एस की वैल्यू आ गया तो फिर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, झक मार के आंसर आएगा, ठीक है। उससे भी आंसर होगा, बट दोनों का वैल्यू जो आएगा ना सर एरिया का, वो इक्वल होगा। और एरिया का आप फॉर्मूला अपने पास एक तो जनरल फॉर्मूला है और एक सर हीरोन साहब का दिया हुआ फॉर्मूला है ना, हीरोन साहब का फॉर्मूला। सर इनसे हमारी गरीबी नहीं देखी गई थी, दैट इज वाई ये इन्होंने हम लोगों के लिए एक फार्मूला बनाया, एंड दैट फार्मूला इज नथिंग बट द हीरोन्स फार्मूला, ठीक है, ताकि हम लोग को ईज हो आंसर निकालने में, ठीक है। और ये फार्मूला का लिमिटेशन है कि इसमें आपको बेस मिलेगा और हाइट मिलेगा तभी निकाल पाओगे। और इसमें क्या है कि आपको तीनों साइड अगर दे दिया गया हो तो आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। और जब हमारे को बेस और हाइट दिया रहेगा तो हम इससे क्यों नहीं निकालेंगे, जो हम हीरोन साहब का मदद लेंगे। इनको तो तब बुलाएंगे जब हमारे बस की बात नहीं होगी, तभी तो इन सर को बुलाएंगे। बेवजह इनको क्यों उठाएंगे, क्यों परेशान करेंगे, है ना, जब हमारा काम इससे ही निकल जाएगा। सर दोनों का वैल्यू सेम आएगा, या तो आप जनरल फार्मूला से लगा दो या फिर हीरोन साहब से लगा दो, दोनों की जो वैल्यू आएगी सर एरिया की वो सेम आएगी। ऐसा नहीं है कि ये जनरल फार्मूला से आपका अलग वैल्यू आएगा और इन हीरोन साहब से अलग वैल्यू आएगा। सर दोनों से वैल्यू सेम आने वाला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन नंबर 6। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अच्छा खाना खाए, ऑलवेज कीप योर मदर हैप्पी। जय